हर युवा की यही पुकार, 5600 भर्ती पूरी करे सरकार। हर युवा की यही पुकार, 5600 भर्ती पूरी करे सरकार। हर युवा पुकार, 5600 भर्ती पूरी करे सरकार। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद हो सभी साथियों का। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हाल ही के अंदर हरियाणा सरकार ने ओल्ड सिटी की 5600 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल व 8500 भर्तियों को रद्द कर दिया है, या कहें तो विड्रॉल कर दिया है, जो कि विधानसभा चुनाव के घोषणा के 2 घंटे पहले एडवर्टाइज की गई थी। उसी को लेकर हमारे युवा साथी, हम सारे लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ताकि हमारी जितनी भी ओल्ड पेंडिंग भर्तियाँ हैं या 5600 हैं, वो जल्दी से जल्दी ओल्ड सिटी के अंडर करवाई जाएं। तो हमारी बहन भी यहाँ पे हैं और बाकी साथी हमारे हैं यहाँ पे। एक बार बहन के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए एक बार। देखो, ये जुनून और ये जज्बा हर इंसान के लिए नहीं होता, या हर इंसान में नहीं होता। ये इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे, इनके लिए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियाँ। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले तो सभी को मेरा राम राम। मैं पलवल से हूँ और मैं यहाँ 5600 के लिए आई हुई हूँ, जो हरियाणा सरकार ने हाल ही में विड्रॉ कर ली हैं। और अभी भी सबको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो वो सच है कि ये विड्रॉ ही की गई हैं, तभी गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं है भर्तियों को लेकर। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी हरियाणा सरकार से कि ये भर्तियाँ तब निकाली गई जब चुनाव चल रहे थे, तो एक बच्चों को लालच देना उनका ये गलत वे था कि वोट लिए जाएं। तो मैं भी यही चाहूँगी ना फिर कि अगर 5600 को आप री एडवर्टाइज़ कराओगे, रद्द करा के दोबारा नए सिरे से कराओगे, तो हमारा तो प्री भी ख़राब हो गया। प्री हम ऑलरेडी क्वालिफाई करके बैठे यहाँ तक आए हैं, तो तुम्हारा भी इलेक्शन एक बार रद्द कर दिया जाए और फिर से लिया जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी ये भर्तियाँ प्लीज़ पूरी की जाएँ, ताकि आगे भी आपको हमारा सपोर्ट मिले। वरना आगे हमारा सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे परिवार वालों ने आपको वोट सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारी भर्तियों के रिजल्ट रुके हुए थे, हमारी भर्तियां रोकी गई थी, इसीलिए हमारे परिवार ने भी सपोर्ट किया है। हम अपने परिवार से भी लड़े नहीं, यही सरकार आनी चाहिए। तो बिल्कुल, बहन ने कहा है कि अगर भर्तियाँ रद्द हो सकती है तो सरकार क्यों नहीं रद्द हो सकती, इलेक्शन दोबारा क्यों नहीं हो सकते। तो हमारे भाई हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आप सभी दर्शकों को और मेरे प्यारे साथियों को मेरी तरफ से राम राम। मैं राहुल गोहाना से। जैसा कि आप सभी को पता कि हम पिछले आप लगा लो 8-9 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि बोला जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा। हमने इस भर्ती को बचाने के लिए हर एक संभव प्रयास किया है, दिन रात घूमकर, हर एक MP MLA के आगे हाथ जोड़कर, चेयरमैन के पास जाकर, CM साहब के पास जाकर, राजेश कुल्लर जी के पास जाकर उनके आगे हमने विनती ही करी है कि आप हमारी मजबूरी को समझे, हमारे ऊपर भी जिम्मेवारियां हैं और हम मजबूर भी हैं। आप इस भर्ती को सुचारू रूप से चालू करें और इस भर्ती को पूरा कराएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नायब सिंह सैनी जब CM डिक्लेयर हुए थे और इलेक्शन के बाद उनके मुख से पहली बोली हुई यही भर्ती थी, और पहली भर्ती के साथ ही ऐसा कर रहे, तो वही बात है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपने इलेक्शन से पहले आचार संहिता में उल्लंघन करते हुए आपने निकाली, फिर आप इसको पूरी भी नहीं कर रहे हो, आपने खुद अपने मुंह से बोला, तो हम आगे इन फ्यूचर आप पर कैसा भरोसा करेंगे? आप तो कल को कोई घोषणा करोगे उसको वापस ले लोगे। हमने आपको 2100 रुपये लेने के लिए वोट नहीं दिया था, हमने अपनी मेहनत का मुनाफा पाने के लिए, अपनी मेहनत का फल पाने के लिए आपको वोट दिया था। आप उस चीज़ को भूल कर आप पता नहीं किस मसलों में उलझे हुए हो। अरे जिस देश का युवा ही अगर सक्षम नहीं है तो उस देश का कोई फ्यूचर नहीं है। आज हम हैं, आज हमें मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपनी प्रतिभा को साबित करने का। कल को क्या पता हम मतलब हमारा मेंटली डिसबैलेंस हो जाए, या तो हम भाई स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम गलत रास्ते पर भी चल सके हैं, या हम खुद की ज़िंदगी भी ख़त्म कर सके हैं। ऐसा है कि भाई उससे क्या सरकार को तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, हमारा तो परिवार ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे कि इस भर्ती में कम से कम भी 40 से 50 हज़ार बच्चे हैं। एक बच्चा अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक बच्चा कामयाब होता है तो उसकी 2 पीढ़ी कामयाब होती है, उसके माँ बाप भी सेफ़ हो जाते हैं, इन फ्यूचर उसके बच्चे भी सेफ़ हो जाते हैं। अगर हमें कोई भी नौकरी नहीं मिल पाएगी तो हमारे माँ बाप भी उस चीज़ से परेशान, हमारे आने वाला फ्यूचर भी ख़राब हो गया। तो मैं बीजेपी सरकार से हाथ जोड़कर यही अपील करता हूँ कि हम आपके ही बच्चे हैं और आपके लिए ही हमने बहुत सपोर्ट किया है। हमारे माँ बाप ने भी सपोर्ट किया, हमारे परिवार ने भी सपोर्ट किया, हमारे गाँव ने भी, हमारे शहर ने भी और हमारे प्रदेश ने भी आपके सिर पर ताज पहनाया है। आप उसको बरकरार रखने के लिए अपने आप जुबान के पक्के निकले और आपने जो घोषणा की थी पहली भर्ती को, जो आपने पहली कलम से जो काम किए थे उसी पहली कलम से की रफ्तार से आप इस भर्ती को भी पूरा करने का काम करें। हमें हमारी आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है।
बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक चेयरमैन साहब हैं हमारे हिम्मत सिंह जी, उनकी भी मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा। 30 दिसंबर 2024 को उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर 5600 हरियाणा पुलिस और बाकी जो पेंडिंग भर्तियाँ हैं उनको आगामी कुछ ही दिनों के अंदर करवाने का उन्होंने जो संकल्प लिया था, और पीछे की भी उन्होंने काफ़ी जो उनकी वो थी वो गिनवाई थी। लेकिन उन बातों को बीते हुए आज मेरे ख्याल से जून चल रहा है और सरकार बने हुए मेरे ख्याल से 9 से 10 महीने हो गए, और चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट आए हुए भी 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पेंडिंग भर्तियों को लेकर कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। उल्टा भर्तियों को विड्रॉल कर रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? ये भी सोचने की बात है। तो हम अपने साथियों से बात करते हैं। और राम राम भाई सारे ने, मैं नसीब कैथल भाई। हरियाणा सरकार तक एक गुजारिश करूं भाई, अगर यह भर्ती ताने विड्रॉ करनी थी तो निकाली क्यों थी भाई? तो भाई लास्ट एंड फाइनल संदेश है भाई हमारी या भर्ती बहाल करके कंप्लीट कर दो भाई। धन्यवाद भाई। बिल्कुल, किसी युवा ने तो बोला नहीं आपको कि भाई भर्ती निकालो। आपने खुद ने चुनाव की घोषणा थी उससे 2 घंटे पहले, आचार संहिता लगने से साथियों 2 घंटे पहले ये भर्ती एडवर्टाइज़ की गई थी। यहाँ बैठे या हरियाणा के किसी युवा ने तो आपको बोला नहीं कि आप 5600 वैकेंसी निकालो। आपने खुद ने निकाली है, आपने खुद ने वादे किए हैं। अब आप नायब सिंह सैनी साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, आप खुद अपने वादे भूल रहे हो। आपको खुद को अपने वादे याद करके इन युवाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन युवाओं की जो भर्ती है, उनको जल्दी से जल्दी करने का कष्ट करें, ताकि ये भी अपनी पढ़ाई कर सके, आगे की तैयारी कर सके। अब ये अपने घर वालों को छोड़ के आ रहे हैं, किसी के कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरा आपसे निवेदन है इतना ही कि जितनी भी पेंडिंग भर्तियाँ हैं उनको ओल्ड सिटी के माध्यम से जल्दी करें। धन्यवाद।